सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। गंदी सरकार है जो महिलाओं का अपमान, महिलाओं का बलात्कार करवाती है, संविधान विरोधी है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ये महिला विरोधी सरकार है। सारा कर्म कांड करने वाला बीजेपी का विधायक और सांसद है। और माननीय प्रधानमंत्री संवैधानिक पद का खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं, अपमान हो रहा है। देश सुरक्षित नहीं है, देश खतरे में है। संविधान का विरोधी है, महिला विरोधी है ये पार्टी बीजेपी और आरएसएस। राष्ट्रपति का मजाक बना रही है, उसकी पद की गरिमा का मतलब खिल्ली उड़ाया जा रहा है। ये तो रावण भी जो काम नहीं किया था वो कर रहे हैं ये। दिल्ली के बाद झारखंड में भी आम आदमी पार्टी देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में सड़कों पर है और लगातार ये लोग आवाज को बुलंद कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि देश को इस वक्त नया संसद भवन मिल गया है और कल 28 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन इस उद्घाटन समारोह में द्रौपदी मुर्मू जी को इस उद्घाटन समारोह में बुलाया नहीं गया है और लगातार पूरे देश में विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्षी जो पार्टियां इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है, अलग अलग तरीके से लोग विरोध जता रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर उतर करके। और आज उसी क्रम में 2 दिवसीय जो है सो आम आदमी पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से भूख हड़ताल पर राजभवन के सामने लोग यहाँ पर बैठे हुए। पार्टी जो है सो मैदान में है, आखिर क्यों मैदान में है, क्या समस्या उत्पन्न हो गई है? प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति और संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति कहीं गौन है। आज संविधान खतरे में है, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति की गरिमा खतरे में है। इसी के लिए हम लोग 2 दिवसीय उपवास में बैठे हैं। आपको पता होगा इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे माननीय कोविंद जी थे, उनको शिलान्यास में नहीं बुलाया गया, उनको शिलान्यास में नहीं बुलाया गया। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया जा रहा, तो ये अपमान नहीं है संविधान का तो क्या है, वो एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद का खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं, अपमान हो रहा है। देश सुरक्षित नहीं है, देश खतरे में है आरएसएस और मोदी के द्वारा। ये हर तरह से विरोधी है, संविधान का विरोधी है, महिला विरोधी है ये पार्टी बीजेपी और आरएसएस। आप देख रहे हैं कि 1 महीना से पहलवान रेसलर जो है वो धरने पे बैठी हुई है, उनके नाक के नीचे दिल्ली में जंतर मंतर पे। लेकिन प्रधानमंत्री के कर्नाटक में चुनाव में रैली कर रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, और उसके बाद दूसरी जगह जापान जा रहे हैं और चीन जा रहे हैं। लेकिन उनके नाक के नीचे जो हो रहा है, देशवासियों का जो हालत हो रहा है, जो देशवासी दर्द से छटपटा रही है, वो उन्हें नजर नहीं आता है। तो ये पूरी तरह से संविधान जो है वो खतरे में है। हमारा संविधान को बचाना है हमें, लोकतंत्र को बचाना है हमें। और अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो राष्ट्रपति का जो पद है, जो उनकी गरिमा है वो तार-तार हो रही है। उस गरिमा को बचाने के लिए हम लोग निम्न निवेदन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाएं उस उद्घाटन सभा में और उद्घाटन उनसे करवाइए। क्या बताना चाहते हैं, जब वोट का समय आता है तो मोदी जी दलित और आदिवासी को याद करते हैं, और वोट खत्म हो जाने के बाद दलित हो जाता है, वो अछूत हो जाता है, आदिवासी गैर हिंदू हो जाता है। ये जो आरएसएस का एजेंडा और बीजेपी माननीय प्रधानमंत्री का जो एजेंडा चल रहा है, ये देश अब जनता 145 करोड़ जनता खुली आंखों से देख रही है और समझ गई है आने वाले समय में इन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से अभी कर्नाटक में हुआ है उसी तरह से पूरे देश में होगा। माननीय प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि हम, आपको याद होगा, आप मीडिया वाले हैं, जब माननीय द्रौपदी जी को जब राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया गया था तो ये बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में तांडव कर रही थी कि हम ही हैं, बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो आदिवासी महिला को उठा करके और राष्ट्रपति पद से सुशोभित कर रही है। आज वही बीजेपी, वही मोदी है जो माननीय द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का मजाक बना रही है, उसकी पद की गरिमा का मतलब खिल्ली उड़ाया जा रहा है। ये पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी इसका घोर निंदा करती है, कड़े शब्दों में इसके विरोध करती है, और इसलिए झारखंड प्रदेश इकाई जो है वो 2 दिवसीय उपवास में बैठी है। कल वीर सावरकर जी की जयंती है और उसी दिन राष्ट्रपति, उसी दिन संसद भवन का जो है सो उद्घाटन होना है, इसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका। वीर सावरकर कौन है? उनके नाम के आगे वीर लगा है, वीर का
जो बेइज्जती हो रही है, जो हमारे शहीदों की बेइज्जती हो रही है, वीर सावरकर जो हम बोलते हैं, तो 15 अगस्त क्यों नहीं चुना गया, 26 जनवरी क्यों नहीं चुना गया, 2 अक्टूबर क्यों नहीं चुना गया, नाम भीमराव अंबेडकर पर क्यों नहीं रखा गया? आप जिसकी बहुत महिमा मंडित करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल पे क्यों नहीं नाम रखा गया? क्यों उनका दिन नहीं चुना गया? ये वीर सावरकर का दिन चुना गया। बस इतने से समझ लीजिए कि देश कहां जा रहा है और किस ओर जा रहा है। जो वीर सावरकर 7 बार अंग्रेजों से माफीनामा माफी मांगे हैं, जो पेंशन खाए हैं अंग्रेजों का, जो अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार किए हैं और ये बोलते थे कि हिंदुस्तानी गलत कर रहे हैं। जितने भी हिंदुस्तानी उनसे मिलने आते थे, सबको बोलते थे कि अंग्रेजों की बात को सुनो, अंग्रेजों को मानो, ये हमारे खिलाफ नहीं है, ये हमारे लिए है। और आज 145 करोड़ जनता का मजाक बन रहा है, उन शहीदों का मजाक बन रहा है जो इस देश के चौक चौराहे पे फांसी पे लटके हैं। आज उनके बलिदान का मजाक बन रहा है, जिस तरह से वीर सावरकर के नाम से के जन्मदिन पे संसद का बिल्डिंग का उसका उद्घाटन हो रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार, आरएसएस ये देशवासियों को संदेश देना चाह रही है कि वीर सावरकर की जयंती के दिन संसद भवन का उद्घाटन होना हिंदू राष्ट्र का आगाज है? ये तो सपना देख ही रहा है, ये तो 100 साल का आरएसएस का सपना है। आरएसएस का 100 साल का सपना है और मोदी जी 8 साल में इसको क्रियान्वयन कर रहे हैं, जमीन पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनका सपना, मैं यास्मीन लाल आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, ये पूरी तरह से आपको क्या बोलेंगे, आश्वस्त करती हूं कि इनका सपना धरा का धरा रह जाएगा। 145 करोड़ जनता कभी नहीं मानेगी कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब होता है? ये तो राम के नाम का भी दुरुपयोग करते हैं, राम का नाम लेते हैं। राम का हम लोग बचपन से, आप लोग सब सुनते आए होंगे, सब हमारे साथी जितने हैं, ज्यादा संख्या हिंदू भाइयों का है। हम लोग बचपन से सुने थे सिया राम का, जय श्री राम का नारा नहीं लगता था, जय सिया राम का नारा लगता था। सीता को भी साथ में लगाया जाता था। आज ये राम का एक चेहरा दिखाते हैं, जो गलती से, मतलब राम जी ने जो एक चेहरा, जब समुंदर में, वो समुंदर जो रास्ता नहीं दे रहा था, उस समय राम क्रोधित हुए थे क्षणिक पल के लिए, और उस चेहरे को ये लोग अपना चेहरा बनाते हैं कि देखिए राम जी ऐसे थे, राम जी ऐसे थे। क्या आज राम जी होते तो इनको महिमा मंडल करते? ये राम राज्य लाना चाह रहे हैं हिंदुस्तान में, राम राज्य लाने के लिए हिंदुस्तान के में इतने लोग शहीद हुए थे। ये पूरी तरह से संविधान विरोधी है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ये महिला विरोधी सरकार है। इसकी पूरी तरह से खंडन होनी चाहिए और 2024 में इनको आईना दिखाना पड़ेगा और जनता दिखाएगी, जैसे अभी कर्नाटक में दिखाई है। अब विपक्ष की तमाम पार्टियां जो है सो विरोध कर रही हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को बुलाया नहीं जा रहा है। इससे पहले भी देश की राष्ट्रपतियों का जो है सो अपमान होते रहा। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, तब इस तरीके का जो है सो विरोध प्रदर्शन नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विपक्ष के लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। विपक्ष के लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, जनता को बोलने का अधिकार नहीं है, मीडिया को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। तो फिर किसको अधिकार है? सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री को कि जो चाहे वो करे। आपने ठीक कहा कि कांग्रेस के समय में भी ये हुआ था, लेकिन वो कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, उसका भी विरोध हुआ था, नहीं हुआ था, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, अगर कांग्रेस, ये तो बार बार कांग्रेस को, माननीय जवाहरलाल नेहरू को गाली देते हैं। मैं पूछती हूं कि अगर ये मेरे सामने मेरा एक कार्यकर्ता गलती कर रहा है तो मैं उसको सिखाऊंगी या मैं भी जाके वही गलती करूंगी? अगर पीछे जो गलती हुआ है, मोदी जी उस गलती को सुधारेंगे या ये उससे ज्यादा गलती करेंगे? आप हमको बता दीजिए ना। दूसरी बात, लोकसभा संसद भवन का जो उद्घाटन हो रहा है, उसमें क्या एक धर्म के लोग जाते हैं? वो तो मंदिर है, संविधान का मंदिर है, वहां जनता के लिए कानून बनती है, जनता के दुख दर्द को सुना जाता है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? आपने तो कहा कि हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे हैं, ये हिंदुओं को भी वर्गल खत्म करना चाह रहे हैं। रामायण में यही लिखा है, महाभारत में यही लिखा है। जो मोदी जी कर रहे हैं, क्या वो लिखा है? हमको कोई बता दे कि जो मोदी जी कर रहे हैं आज हिंदुस्तान में, वो महाभारत में या रामायण में अगर लिखा है तो मैं सर झुका के मान लेती हूँ कि हाँ, ये सही कर रहे हैं मोदी जी।
लेकिन ये तो महाभारत के, रामायण के सबके खिलाफ कर रहे हैं। ये तो राम का मतलब खिल्ली उड़ा रहे हैं। ये तो रावण भी जो काम नहीं किया था वो कर रहे हैं। ये एक महीना से महिला रेसलर जो है, जिसको ये बेटी बोलते थे, जब गोल्ड मेडल जीत के लाई थी तो इसको गले लगाते थे ये, और आज वो 1 महीना से रो रही है। कितना मतलब ये गंदी सरकार है जो महिलाओं का अपमान, महिलाओं का बलात्कार करवाती है और कान में जूं रेंगता है। आप बेटी बोलते थे उन लोगों को, बेटी का मतलब मान सम्मान पे आंच डाल रहा आपका सांसद, आपका विधायक। यूपी में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, किसका लोग किया? आम आदमी पार्टी के सांसद विधायक थे, कांग्रेस के सांसद विधायक थे, या किसी और पार्टी के सांसद विधायक शामिल थे? सारा कर्मकांड करने वाला बीजेपी का विधायक और सांसद है, और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री के कान में जूं नहीं रेंगता। इनके सांसद, इनके नेता, इनके विधायक नारा लगाते हैं, मारो सालों को, गोली मारो सालों को। किसको सालों को? आप किसके बहनोई हैं और किसको साला बना रहे हैं आप? ये हिंदुस्तान किसका है? राहत इंदौरी का एक शेर कह के मैं अपनी बात खत्म करती हूं। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अब मोदी जी और अमित शाह और आरएसएस भगवत मान, जितना सपना देखना है, जितना तांडव करना है कर ले, लेकिन ये हिंदुस्तान वही हिंदुस्तान रहेगा, वही भगत सिंह का हिंदुस्तान, सपनों का हिंदुस्तान रहेगा, वही गांधी जी के सपनों का हिंदुस्तान रहेगा, वही इंदिरा गांधी की महिलाओं का हिंदुस्तान रहेगा। ये मोदी और अमित शाह और आरएसएस का हिंदुस्तान कभी नहीं बन सकता, कतई नहीं बन सकता, जीते जी नहीं बन सकता।